अगर किसी स्टूडेंट ने फॉलो कर ली तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि उसे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है तो वो अपने इस 10th के एग्जाम में अपने एसएसटी के सब्जेक्ट में कैसे 95% स्कोर कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 95%, करेक्ट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 95% कैसे कोई स्कोर कर सकता है इतने कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी को अगर किसी स्टूडेंट ने फॉलो कर ली तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि उसे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सही सुना आपने, 95% लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है एसएसटी के एग्जाम में, करेक्ट। तो हम लोग अपने स्ट्रैटेजी की ओर तो आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कोई स्टूडेंट 95% ला सकता है। तो उससे पहले अब हम लोग गौर फरमाते हैं कि जो आपने मतलब क्लास 10th में अगर आप हो तो आपने पूरे साल क्या किया उसे अब हम लोग साइड हटाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने के टाइम में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू कैन अचीव 95% इन दिस 1 मंथ इन योर एसएसटी एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 95% के अबव ही आपके मार्क्स आएंगे, उससे तो नीचे पॉसिबल है नहीं। तो अब हम लोग गौर फरमाते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा कि आपने पूरे साल क्या भी किया उसे हम लोग साइड हटाते हैं। अब इस 1 महीने के अंदर में एसएसटी में आप क्या कर सकते हो। तो अगर बात की जाए कि एसएसटी में टोटल कितने मतलब चैप्टर्स हैं, तो अगर हिस्ट्री में अगर बात करें तो 5 चैप्टर है, सिविक्स में 7 चैप्टर, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर, ठीक है। तो हमारी इन टोटल 24 चैप्टर्स हो जा रही है, ठीक है। अब आप ये बात सोचो कि ये 24 चैप्टर को अगर आप डेली एक चैप्टर भी अगर एक दिन में करते हो तो आपको टोटल 24 दिन देने पड़ेंगे, और 24 दिन देने के बाद भी आपको कुछ मतलब प्रोडक्टिव चीज नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें अब हम लोग गौर फरमाते हैं। आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बनाना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यू में करना क्या है, इसमें अब हम लोग आते हैं। पहली बात कि पीवाईक्यू को आपको लेना है, ठीक है, और लेने के बाद आपको सॉल्व करने बैठना है, ठीक है। आप पूरे पेपर को सॉल्व करोगे, और सॉल्व कैसे करनी है इसमें भी हम लोग अब गौर फरमाते हैं। पीवाईक्यू जब आप बनाने बैठो तो आप बनाने से पहले आप अपने अलार्म मतलब अपने क्लॉक में अलार्म लगा लो 3 घंटे का, ठीक है। जैसे कि आप 11 बजे बैठते हो पीवाईक्यू बनाने के लिए, ठीक है, तो 11 बजे से आप एक अलार्म लगा लो कि आपको 2 बजे की अलार्म लगा लेनी है आपको, और 2 बजे जैसे कि आपकी जब वो अलार्म बजे तब आपको पेपर को बंद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो पेपर है वो आपको खुद नहीं चेक करनी है, आप किसी टीचर से चेक करवा सकते हो या अपने भैया दीदी से चेक करवा सकते हो, ठीक है। और चेक करवाने के बाद में जो भी आपके मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल आपको 80 में 55 आया, 65 मार्क्स ऑब्टेन हुए, ठीक है। और उसके बाद जितने भी मार्क्स ऑब्टेन होने के बाद आपको सेल्फ एनालाइज या सेल्फ इवेल्युएट करनी है। जैसे कि आपने जो सारे टॉपिक्स या जो सारे क्वेश्चंस में आपने गलतियां करी हैं, उन सारे क्वेश्चंस में आपको देखना है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आई थी, और जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आई थी, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चंस के पैटर्न में आपको जाना है। जिस जिस जगह में आपने गलतियां करी होंगी, ठीक है, उस पेपर में फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स कटे थे, और मार्क्स कटने के बेसिस में आपने जहां पे गलतियां करी थी वो पैटर्न आपको खोजनी है कि फॉर एग्जांपल आपको किस किस जगह में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वो पैटर्न आपको खोज लेने के बाद में आपको ये चीज देखनी है कि वो सारे टॉपिक्स और वो सारे चैप्टर्स को आपको एक जगह लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद में आपको ये चीज लगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चैप्टर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो उस चैप्टर में आपको और फोकस करनी है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे पहली बात कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस चैप्टर में आप अभी कमांड नहीं है आपकी, और किस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिए हो, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देनी होगी। और साथ ही साथ आपको ये चीज की भी आइडिया मिलेगी कि कैसे पेपर को टाइम के साथ साथ आपको बनानी है, ठीक है। 3 घंटे के पेपर को आपको जैसे कि 180 मिनट की अगर पेपर है तो आपको जैसे कि 160 मिनट तक आपको पेपर को कंप्लीट कर लेनी है, लास्ट के 20 मिनट को रिविजन के लिए रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई स्टडी द टॉपिक इन विच यू फील यू हैव लेस कमांड। आपको वो सारे टॉपिक्स ही पढ़नी है जिसमें आपको लगे कि आपकी लेस कमांड है, मतलब आप अच्छे से उस पूरे टॉपिक को नहीं जाने हो, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स को ही आपको डील करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि
ये जैसे कि आपने ये एक PYQ बनाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसे करते करते आपको 10 PYQ बनानी है और 10 सैंपल पेपर बनाने हैं, ठीक है। मतलब 10 PYQ और 10 सैंपल, मतलब इन टोटल आपके टोटल डेली आप एक PYQ बनाओगे, एक सैंपल बनाओगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक PYQ सॉल्व की तो कल आप एक सैंपल सॉल्व करना, मतलब ऐसे कर करके, मतलब 10 PYQ और 10 सैंपल। तो 10 PYQ और 10 सैंपल कुल मिला के हो गए आपके 20 PYQs, ठीक है। 20 PYQs 20 सैंपल, ठीक है। 10 PYQ और 10 सैंपल। तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज आपकी कितने दिनों में कंप्लीट हो जा रही है? 20 दिनों में, ठीक है। और जब ये चीज आप 20 डेज रेगुलर कर लेते हो, 20 डेज अब ये जब रेगुलर कर लेते हो PYQs और सैंपल, तब आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हो तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको SST के एग्जाम में, बस सिवाय आपको ये पूरी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ये स्ट्रैटेजी को आपको अपनानी होगी। और ये अगर आप फॉलो कर लेते हो देन इजीली मैं बता रहा हूं आपको कि आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, एंड यू विल गेट 95% इन योर SST एग्जाम। तो फ्रेंड्स, यही स्ट्रैटेजी थी जिसमें आप 95% स्कोर कर सकते हो अपने SST के एग्जाम में। तो मैं होप करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी, एंड आप लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, और साथ ही साथ आप लोग ये स्ट्रैटेजी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी ये बेनिफिट मिले कि कैसे वो लोग भी अपने एग्जाम में, मतलब SST के एग्जाम में 95+ ला सकते हैं, ठीक है। तो शेयर दी वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एंड हैव द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।